वेलकम दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ ब्लेंडर बेसिक कोर्स फॉर बिगिनर्स के चैप्टर नंबर 9 में। और चैप्टर नंबर 8 में हमने जो देखा था कि एडिट मोड में हम एक्सट्रूड कमांड कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसी को हम चैप्टर 9 में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एडिट मोड में एक्सट्रूड रीजन कमांड के साथ और भी कई ऑप्शंस आते हैं, तो वो ऑप्शंस आज हम देखेंगे। तो आओ दोस्तों शुरू करते हैं ब्लेंडर बेसिक फाउंडेशन कोर्स फॉर बिगिनर्स। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फ़िलहाल तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में हूँ और मेरे पास है क्यूब। तो हम यहाँ से जाएंगे एडिट मोड में बाय प्रेसिंग कंट्रोल टैब। नाउ वी आर इन द एडिट मोड। और जो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था एक्सट्रूड रीजन कमांड, अगर आप एक्सट्रूड रीजन कमांड के नीचे एक छोटा सा एरो होता है, उसको अगर प्रेस करते हो तो एक्सट्रूजन में जो अलग अलग ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। पहला तो ऑप्शन होता है एक्सट्रूड रीजन, दूसरा होता है एक्सट्रूड मैनिफोल्ड, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, एक्सट्रूड इंडिविजुअल्स एंड एक्सट्रूड टू द कर्सर। तो अभी हम देखेंगे एक्सट्रूड मैनिफोल्ड। एक्सट्रूड मैनिफोल्ड कैसे अलग है एक्सट्रूड रीजन से, ये देखने के लिए हमें थोड़ा और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगेगा। तो फिलहाल हम एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाते हैं। तो अगेन आई एम गोइंग इनटू द ऑब्जेक्ट मोड, देन प्रेस select shift D, then put it here. Now we have a two cubes. Now again we are going to enter in the edit mode. अभी हम एडिट मोड में हैं। तो फर्स्टली जो ये क्यूब है, इसको हम एक्सट्रूड करते हैं बाय यूजिंग एक्सट्रूड रीजन कमांड। तो यहाँ से हम फेस सिलेक्ट करेंगे और बाय यूजिंग द नॉर्मल एक्सट्रूड कमांड मैं इसको एक्सट्रूड करने जा रहा हूँ। ओके, so now this cube is extruded, you can see here. Now I am using the extrude manifold command and select the face of this object, and now I am extruding this one. अब यहाँ पे आपको दो एक्सट्रूड में का डिफरेंस यहाँ पे पता चल रहा होगा, और इसके लिए हम और एक चीज़ कर सकते हैं। इसे मैं एक्सरे मोड में कन्वर्ट करता हूँ। नाउ यू कैन सी हियर कि जो एक्सट्रूड रीजन से मेरा एक्सट्रूड हुआ है, उसने ओरिजिनल ज्योमेट्री या ऑब्जेक्ट में और एक ज्योमेट्री ऐड की है और उसे एक्सट्रूड किया है। बट इन एक्सट्रूड मैनिफोल्ड में क्या हुआ है, जो मेरा ओरिजिनल क्यूब था, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, उसी को उसने एक्सट्रूड या चेंज करके, मॉडिफाई करके उसे एक्सट्रूड किया है या उसे चेंज किया है। सो दिस इज़ द टू डिफरेंसेस इन दिस बोथ कमांड्स। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा आपको और डिटेल में समझाऊँ तो यहाँ पे हम लास्ट ऑपरेटर पैनल ओपन करेंगे बाय क्लिकिंग द F9। अभी F9 में जो लास्ट एक्सट्रूजन रीजन कमांड हमने सिलेक्ट किया था, उसमें ये वाला सिलेक्ट हुआ था या एक्सट्रूड मैनिफोल्ड किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिज़ोल्व ऑर्थोगोनल एजेस के ऊपर मेरा क्लिक है। इसी की वजह से क्या हुआ है दोस्तों, ये जो एजेस थे वो मेन ऑब्जेक्ट के एजेस में डिज़ोल्व हुए हैं और ये कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसे अनचेक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है, अभी ये एक्सट्रूड रीजन के जैसा दिख रहा है। ये दो अलग ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। ड्यू टू ओनली दिस दैट वी चेक इन दिस ऑप्शन डिज़ोल्व ऑर्थोगोनल एजेस, वी कैन डिज़ोल्व दिस टू object or two edges of mutual edges of these two object into one, so that this object becomes a single entity. But अगर एक्सट्रूड रीजन में हम ये करते हैं तो इसमें दो बहुत अलग अलग एंटिटीज़ यहाँ पे मिलेंगे। तो वापस से हम थोड़ा कंट्रोल Z करके लास्ट ऑपरेशंस को जाएंगे जो हमने परफॉर्म किए थे। अभी हम इसके ऊपर करेंगे हमारा एक्सट्रूड कमांड। हम अभी इसके ऊपर करेंगे एक्सट्रूड ऑपरेशन परफॉर्म एक्सट्रूड रीजन, और इसे मैं थोड़ा एक्सट्रूड कर रहा हूँ। नाउ वी हैव एन एक्सट्रूड रीजन। यहाँ पे एक्सट्रूड रीजन एंड मूव, इसमें भी अगर आप इसे डिज़ोल्व ऑर्थोगोनल एजेस के ऊपर क्लिक करते हो तो आप देख पा रहे हो कि एक्सट्रूड रीजन कमांड में भी हम ये दो एंटिटी की एक एंटिटी बना सकते हैं।
by just clicking on the dissolve orthogonal edges. So this is the two advantages or two benefits of these two commands, that is the extrude region and extrude manifold. अब हम आएंगे एक्सट्रूड अलोंग द नॉर्मल्स की ओर। अब हम दोस्तों देखेंगे एक्सट्रूड नॉर्मल कमांड। एक्सट्रूड नॉर्मल से पहले हम एक्सट्रूड करके देखते हैं एक एंटिटी पे, फिर आपको इसका डिफरेंस पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे ये फेस और शिफ्ट प्रेस करके ये फेस, दिस टू डायगोनल और एडजेसेंट फेजेस यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किए हैं और हम इसे अभी एक्सट्रूड करेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि ये एक्सट्रूड कैसा हो रहा है। सो इट इज़ एन इट्स गेटिंग एक्सट्रूडेड इन द कॉमन एक्सेस विच इज़ ए 45 डिग्री टू दिस एक्स एंड वाई एक्सेस if you select only the extrude region command. But now we are going to select the extrude normal or along the normal command. अब हम यहाँ पे ये फेस और शिफ्ट पर करके ये फेस सिलेक्ट करते हैं और अब मैं इसे एक्सट्रूड करने जा रहा हूँ। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू एक्सट्रूजन। यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो फेस था इस फेस को मैंने नॉर्मल टू द फेस एक्सट्रूड हुआ है और इस फेस को नॉर्मल टू द एक्सट्रूड हुआ है, एंड दिस बोथ phases is commonly attached to this single line or single edge, so that this edge also get extruded into the normal direction of that particular point. So this is the difference between the normal extrusion region, extrude region and extrude along the normals. तो बहुत बार हमारे कैरेक्टर डिज़ाइन मॉडलिंग 3D मॉडलिंग में हमें सरफेसेस को नॉर्मली एक्सट्रूड करना पड़ता है along the normal। इसका और एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके क्यूब हम लाएंगे, इसको जी प्रेस करके थोड़ा सा बाहर की ओर करेंगे। इसको मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ, एक हम थोड़ा सा इसे सिलेक्ट करेंगे इसका फेस पहले ये वाला, और इसको हम अभी रोटेट करेंगे लाइक दिस। ओके, नाउ आई वांट टू एक्सट्रूड दिस फेस विद द नॉर्मल अलोंग द नॉर्मल। सो जो हमारा ये कमांड था एक्सट्रूड अलोंग द नॉर्मल, वो सिलेक्ट करेंगे। इस फेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ और अब यहाँ पे अगर मैं इसे एक्सट्रूड करूँगा तो सिर्फ ये इसके नॉर्मल डायरेक्शन में ही एक्सट्रूड हो रहा है दोस्तों। और अगर यहाँ पे हम सिर्फ एक्सट्रूड कमांड लेंगे, जो एक्सट्रूड रीजन कमांड है अपना, और ये फेस में अगर सिलेक्ट करता हूँ, सो यू कैन एक्सट्रूड इन मल्टीपल डायरेक्शन। लाइक यहाँ पे अगर मैं Z प्रेस करता हूँ तो ये Z एक्सिस में मूव होगा, X प्रेस करता हूँ तो ये X एक्सिस में मूव हो सकता है, या फिर Y प्रेस करूँगा तो ये Y एक्सिस में भी एक्सट्रूड हो सकता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रूड रीजन मीन्स नॉर्मल एंड एक्सट्रूड अलोंग द नॉर्मल। सो एक्सट्रूड अलोंग द नॉर्मल ये हमने यहाँ पे देखा। नाउ वी आर गोइंग टू सी द एक्सट्रूड इंडिविजुअल्स। अभी एक्सट्रूड इंडिविजुअल्स में क्या होता है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द एक्सट्रूड रीजन, बट व्हेन यू आर एक्सट्रूडिंग सम फेसेस यूजिंग नॉर्मल एक्सट्रूड रीजन कमांड, तो इसमें होता क्या है कि ये जो एंटिटी बनता है, सो इट बिकम्स एन टोटल वन एंटिटी। बट इफ़ यू गोइंग टू एक्सट्रूड विद दिस एक्सट्रूड इंडिविजुअल, तो इसमें आप देख सकते हो कि मैं शिफ्ट प्रेस करके और एक फेस सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे इसको अगर एक्सट्रूड करते हैं तो ये दो इंडिविजुअली एक्सट्रूड हो रहे हैं, इनमें जो कॉमन एज था वो एक्सट्रूड नहीं हो रहा। सी, आप देख पा रहे हो ये एग्जांपल। इट इज़ वेरी मीन्स यूजफुल इफ़ यू वांट टू एक्सट्रूड। सी, लास्ट टाइम हमने ये फेसेस अगर नॉर्मल एक्सट्रूड कमांड से एक्सट्रूड किए थे, तो if I select this and this and I will going to extrude this, so it is going to extrude in one direction and the common edge between these two faces also get extruded. But in extrude individual command में ऐसा नहीं होता। आप अगर extrude individual command select करते हो और ये दो faces shift प्रेस करके इसे select करोगे तो ये इंडिविजुअली एक्सट्रूड होंगे अलग अलग डायरेक्शन में। इनके बीच का जो नॉर्मल था वो नहीं यहाँ पे एक्सट्रूड होने वाला। एंड इफ़ यू वांट टू ऑफसेट इट, you can also provide a precise
measurement to extrude in particular direction. So offset E1 आप रख सकते हो, मीन्स व्हाट कि आप ये दोनों जो है ये एक जितना एक साइड को एक्सट्रूड हो रहा है उतना ही दूसरे साइड को भी वो एक्सट्रूड होगा, बिकॉज वी सिलेक्ट हियर द ऑफसेट E1. एंड प्रोपोर्शनल एडिटिंग थोड़ा नेक्स्ट लेवल का है, जो हम एक कैरेक्टर डिज़ाइन वगैरह जब आएंगे तो इसको हम करेंगे. सो दिस इज़ द एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस कमांड. अब इसमें लास्ट वन जो बाकी रहता है एक्सट्रूड टू द कर्सर, ये हम देखेंगे अभी. इससे पहले ये जो अपना इतना ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बनाए उसको मैं डिलीट करता हूँ. सो सिंपली फॉर डिलीटिंग दिस ऑब्जेक्ट आप ऑब्जेक्ट मोड में जा सकते हो, एक साथ सबको सिलेक्ट करो, डिलीट करो. सो अगेन यहाँ पे हम शिफ्ट प्रेस करके एक क्यूब लेंगे, देन वी आर गोइंग टू एंटर इन द एडिट मोड. सो हियर आई थिंक ओके द कर्सर ऑप्शन इज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड. सो आप यहाँ पे W प्रेस करके सिलेक्शन मोड में जा सकते हो, सिलेक्ट बॉक्स में. अब यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है एक्सट्रूड का, वो है एक्सट्रूड टू द कर्सर. इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपका कर्सर जाएगा और आप लेफ़्ट क्लिक करोगे वहाँ पे वो एक्सट्रूड होता चला जाएगा, लाइक दिस. अब यहाँ पे मैं फेस सिलेक्ट करता हूँ. इससे पहले आपको फेस सिलेक्ट करना पड़ता है बिफोर गोइंग टू दिस टूल. देन सिलेक्ट द एक्सट्रूड, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक्सट्रूड हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, लाइक दिस. सो ये एक पॉलीगोनल एक्सट्रूड आप इसे कह सकते हो कि जहाँ जहाँ आपका कर्सर जाएगा वो वहाँ पे आपको एक्सट्रूड करके देगा. सो यू कैन क्रिएट हियर वेरी कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री, बट इट हैज़ वेरी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस while designing 3D models or character, but it is very useful command. So इसका एक और पैरेलल ऑप्शन है जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. जस्ट फर्स्ट वी गो इनटू द सिलेक्शन, देन कंट्रोल Z करेंगे थोड़ा इसको हम. ओके, सो इसका एक पैरेलल ऑप्शन है. अभी आप अगर एक्सट्रूड रीजन में भी हो, आप एक्सट्रूड रीजन कमांड में भी हो और आपने पर्टिकुलर कौन सा फेस सिलेक्ट किया है, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक प्रेस करना है. तो आप एक्सट्रूड कर्सर जहाँ पे भी राइट क्लिक करोगे, बट आपका कंट्रोल कमांड या कंट्रोल बटन प्रेस होना चाहिए, तब जाके आपको ये एक ऐसा कर्सर जैसा ऑप्शन यहाँ पे मिल सकता है. एंड देन यू कैन ऑल्सो एक्सट्रूड बाय यूजिंग द माउस कर्सर. सो दिस इज़ ए वन शॉर्ट की और हॉट की इन द एक्सट्रूड कमांड. सो यहाँ पे हमने एक्सट्रूड कमांड के पूरे ऑप्शंस दिखे, उसके टाइप्स दिखाए, हम क्या क्या कर सकते हैं. हर एक टाइप का अपना अपना एक एप्लीकेशन है, अपनी एक खासियत है, जो आगे हम जब मॉडलिंग करेंगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हो. तो दोस्तों शायद ये वीडियो और बड़ा होगा अगर मैं इनसेट फेसेस भी इसी वीडियो में लूँ, तो इट इज़ बेटर दैन कि हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे इनसेट फेस पे. उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस है और बहुत सारे एप्लीकेशंस है इस टूल के. सो फिलहाल तो आप ये एक्सट्रूड के जो मैंने कमांड्स यहाँ पे बताए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए. अलग अलग छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स आप बना के देखिए, उनको मॉडिफाई करके देखिए. सो यू कैन गेट हैंडी विद दिस ऑप्शंस एंड ऑल्सो द एक्सट्रूड कमांड. सो आपको अगर ये कोर्स अच्छा लग रहा है और आप मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरे देखते जाइए. बहुत सारे लोग ये वीडियो डाउनलोड करके देखते हैं. सो इसमें होता क्या है कि थोड़ा यूट्यूब जो है वो इस वीडियो को प्रमोट नहीं करता अगर इसे डाउनलोड किया जाए, क्योंकि उसका व्यू टाइम कम हो जाता है. सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ़ यू दैट कि आप ये वीडियो यूट्यूब पे ही पूरे देखिए. तो इसके वजह से हम आगे आने वाले बहुत सारे कोर्स के मीन्स चैप्टर्स बनाएंगे ब्लेंडर के, ताकि आप ब्लेंडर अच्छी तरह से सीख सको. सो दोस्तों चैप्टर्स, कोर्स और टीचिंग मेथड आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए. कमेंट में आपके रीड करने के लिए बहुत ही इंतज़ार करता हूँ, बहुत ही एक्साइटेड हूँ. तो कमेंट्स भी डाला कीजिए. एंड किसी और को भी ब्लेंडर सीखना है तो आप उसे मदद कर सकते हैं बाय शेयरिंग दिस वीडियो और द प्लेलिस्ट. सो थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. बाय.